नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान के रुपए से क्रिकेट का क्या संबंध है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं कि मुझे क्या हो गया है। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट लेके आना चाहता हूं जो अफगानिस्तान के रुपए से अफगानिस्तान की क्रिकेट को जोड़ता है। जी हाँ, ये बात मैं आपके सामने प्रमाणित करने वाला हूं कि किस तरह से रुपया अफगानिस्तान की टीम को मजबूती दे रहा है। जी देखिए, जब से तालिबान का शासन वहाँ पर आया है, अमेरिका जब से वहाँ छोड़ के गया है तालिबान को, कि उन्हीं की हालत पर छोड़ के चला गया वहाँ पर, उसके बाद से तालिबान पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में तालिबान के जो लड़ाका हैं वो घूमते रहे। और उनकी एक बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जब तक आप खुद को तरक्कीमंद नहीं करेंगे तो आप किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते। तो इस बात पर तालिबान के जो शासक हैं, तालिबान लड़ाके हैं, उन्होंने अपने घर पर ध्यान देना शुरू किया। इससे पहले वो लड़ाके ऐसे थे कि इस्लाम के नाम पर कहीं भी कूदने को तैयार हो जाते। उनके लड़ाके हमेशा तैयार बैठे रहते थे कि कहीं भी जंग हो रही हो, बस इस्लाम का नाम आना चाहिए उसमें, और वो कूद जाते थे। लेकिन उनको अब ये दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई है, जब उन्होंने तमाम देशों को देख लिया कि कोई भी देश उनके मामले में जब उन पर कुछ बीतती है, उन पर कोई विपदा आपत्ति आ पड़ती है, तो उनकी कोई मदद नहीं करता। तो इससे उन्होंने सबक सीखा है। हालांकि आज भी वो कट्टर हैं, निश्चित तौर पर वहाँ पर अभी भी मानवाधिकारों का उल्लंघन का मामला या आज़ादी देने का मामला है, औरतों को, बच्चों को, तमाम लोगों को, वो एक अलग इशू है अपने आप में। लेकिन उसके बावजूद भी वो अब समझ तो चुके हैं, कम से कम उनके ये समझ में आ गई कि ये हर कंट्री केवल खुद को ही देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, उसको कोई मतलब नहीं है हिंदू से। क्रिश्चियन को देख रहा है, हिंदू को देख रहा है। हर कंट्री अपने आप को देख रहा है और वो देख रहा है कि हम खुद कैसे तरक्की करें। दूसरे देशों में कहाँ क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, इससे उनका अब सरोकार लगातार कम होता जा रहा है। मैं दरअसल इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड आपके समझ में आ जाए। थोड़ा आपको ये जो जानकारी दी है वो इसीलिए दी है कि ये जो वीडियो है वो इसी पर बना हुआ है। दरअसल इसी पे बनाने जा रहा हूँ, पूरी बात विश्लेषण इसी पर है कि अफगानिस्तान की टीम आपको पता ही कि भारत में वर्ल्ड कप मैच खेलने आई हुई है, और उसने पहले इंग्लैंड को हराया, फिर उसने पाकिस्तान जैसी टीम को हराया, और अब उसने कल श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका को हरा दिया उसने अफगानिस्तान जैसी टीम ने। आप ये सोचिए कि श्रीलंका जैसी मजबूत टीम जो कभी भारत को टक्कर देती थी और कभी दूसरे मुल्कों को टक्कर देने में सक्षम थी, वो टीम अफगानिस्तान के हाथों बुरी तरह से हार गई और पाकिस्तान की उन्होंने जम के धुलाई करी। इंग्लैंड को भी, जो इंग्लैंड बेताज बादशाह रहा है, जिसने क्रिकेट का जनक है इंग्लैंड, आप जानते ही हैं, उसकी तो खैर वो बात ही क्या करना, उसकी तो जो भी आ रहा है वही रगड़ रहा है उसको, उसकी तगड़ी रगड़म पट्टी विश्व कप में के दौरान की जा रही है। तो दोस्तों, ये जो रुपये का जो मामला है, आप ये देखिए कि जब से अफगानिस्तान में थोड़ी सी स्थिरता आई है, हालांकि है अभी भी वहाँ पर इस्लामी और तालिबानियों का शासन, लेकिन वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने लग गए हैं। वो विदेश नीति को समझने लग गए हैं, वो घरेलू नीति को समझने लग गए हैं। अब वो इस तरह नहीं है कि कहीं भी कूद जाएं, जाकर आंख बंद कर लें और अपना नुकसान फ़ायदा नहीं देखें। वो जैसे ही उनको ये बात समझ में आने लग गई है, तो आप देखिए कि वहाँ के हालात बदलने लग गए हैं, और वहाँ पर अफगानी रुपया जो है वो बांग्लादेश से और पाकिस्तान के रुपये से मजबूत हो गया। जबकि अफगानी अभी 2 साल पहले ही मुश्किल से अमेरिका के शासन, अमेरिका की जो आक्रमण से और अमेरिका की जो सेना वहाँ से मुक्त हुए हैं, 2 साल में ही उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ये बाकायदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान रुपया लगातार ऊंचाइयों की तरफ चढ़ता जा रहा है और उसने डॉलर को काफ़ी नीचे कर दिया है। दरअसल रुपये की तुलना हम डॉलर से ही करते हैं कि हमारे रुपये की क्या वैल्यू है, वो डॉलर से कंपेरिजन करके देखा जाता है। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने ये कमाल कर दिया कि लगातार उसने 3 मैच जो है जीत लिए, और वो अब अगले 1 या 2 मैच शायद जीत जाए तो हो सकता है सेमीफाइनल में पहुंच जाए। आप देखिए मजेदार बात, अफगानिस्तान के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा कंट्री जो हमेशा लड़ाई झगड़े में माहिर हैं, खून खराबा जो इनका पेशा बन चुका है, और बंदूक लेके हमेशा ताने रहते हैं, किसी प्रकार के आज़ादी अधिकार की कोई बात नहीं करता वहाँ पर, और इस तरह के उनको पूरे विश्व में जो नज़रिया है अफगानिस्तान को लेकर वो इतना ख़राब है कि कोई भी मुल्क वहाँ
उसके बारे में जाना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में। एक वक्त ऐसा था, लेकिन क्रिकेट ने वहां पर वातावरण को काफी हद तक बदलने का प्रयास किया है। आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वहां कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि आप किसी भी मुल्क की तरक्की जो है उसके खेलों से भी देख सकते हैं। यदि वो मुल्क समग्र तौर पर तरक्की कर रहा है तो निश्चित तौर पर खेल भी उसके तरक्की कर रहे हैं। तो जैसे ही अफगानिस्तान का रुपया मजबूत होने लगा, वहां स्थिरता आई है, वहां थोड़ी बहुत शांति आई है, तो आप देखिए उनकी क्रिकेट टीम भी परफॉर्म करने लगी है। वो भी वर्ल्ड कप में अब आगे लगातार बढ़ती जा रही है और विश्व में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है वो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बहुत भयानक दौर से गुजर रहा है। भिखारियों जैसी पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। भीख मांग मांग के सुबह का पता नहीं है, उसकी रोटी का शाम का पता नहीं है। IMF से 9-10 बार कर्जा ले चुका है। पाकिस्तान तबाही के कगार पे खड़ा हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जिसने एटमी बम बना रखा है और इस गलत फहमी बना रखा है कि पता नहीं कब भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सके। खैर, हमने तो वो मौका ही नहीं दिया। हम तो दूसरे तरीक़ों से बहुत ही प्यार मोहब्बत से चीज़ों को करते हैं, जिसमें हमारी तो नीति और पॉलिसी इस तरह की रही है शुरू से ही कि हम इस तरह के लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते, और कोई कुछ करता भी है तो फिर दूसरे रास्ते हैं सबक सिखाने के। एटमी पावर हमारे पास भी है और हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो सिर्फ उसी को भजते रहते हैं, भजन उसी के गाते हैं, गीत उसी गाते हैं, बाकी कुछ नहीं। उनकी क्रिकेट टीम का हाल इतना ख़राब हो चुका है, इतनी गालियाँ पड़ रही हैं उनको, उनके खिलाड़ियों को, उनके चीफ सेलेक्टर इमामुल हक को, जो कभी वहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त खिलाड़ी माने जाते थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने और इनके भाई ने लंदन में कंपनी खोल रखी है, वहीं से उनको विज्ञापन मिलता है। उस विज्ञापन का जो खिलाड़ियों को मिलता है उसका 20% कंपनी को देना पड़ता है, इस शर्त पर विज्ञापन मिलता है। पिछले पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, PCB ने 6 महीने से खिलाड़ियों को वेतन ही नहीं दिया। इंडिया में उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए भिजवाए गए। अब आप बताइए कि भूखा और जो है ऊपर से प्यासा वो क्या क्रिकेट खेलेगा, जिसके घर परिवार को चलाने के लिए रुपया नहीं है, तनख्वाह जिनको नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान के अवाम का बस नहीं चल रहा, मतलब वो क्या करे। मतलब आप ये देखिए कि वो मतलब इतनी शर्मिंदगी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं, जो दर्शक हैं, अपनी टीम को लेकर क्या क्या नहीं कह रहे वो वीडियो में आप देखिए। उन्होंने क्या नहीं कहा वीडियो में, मतलब कोई शर्म से कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं टीमों को, पाकिस्तान को, अवाम को, सरकार को, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। लगता है सबने शर्म बेच खाई है और पूरी तरह से नंगे हो गए और ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी मर्जी है जो कर लो, हम तो अब ऐसे ही रहेंगे। कोई सुधार का स्कोप, कोई गुंजाइश वहाँ पर नज़र नहीं आती। दरअसल इन्होंने, गलती इनकी नहीं है, इन्होंने शुरू से ही जो है अफीम पी है, धर्म के नाम पर, कट्टरपन के नाम पर, हिंसा के नाम पर, कश्मीर के नाम पर। आप ये देखिए वहाँ सरकारें बनती बिगड़ती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के फेवर में कोई बोल सके, भारत से दोस्ती की कोई बात कर सके। तो दोस्तों, ये जो खेल और खिलाड़ी का मामला है ये पूरे देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की तरक्की से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। और हमारा इरादा ये है, मतलब केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, PM मोदी ने, कि 2040 तक हम दुनिया की 3री महाशक्ति शायद बन जाएंगे। निश्चित तौर पर हम जिस तौर तरीके को अपना रहे हैं, हमारी जो डिप्लोमेसी है, विदेशों से हमारी जो नीतियाँ हैं, जिस रास्ते पे हम पूरे देश को ले जा रहे हैं, हमारे देश में जिस तरह शांति है और जो विकास का वातावरण है, वो पाकिस्तान में दोस्तों दूर दूर तक नज़र नहीं आता। वहाँ पर चोरी चकारी, डकैती, भूख के मारे बेरोजगारी, आत्महत्या, बिजली का बिल, वो मतलब जार जार रो रहे हैं। और वो वहाँ पर इस बात को कोस रहे हैं कि हम भारत से अलग ही क्यों हुए। मतलब आज की तारीख में तो वो हालत ये है कि जो बची हुई कसर थी ना, मतलब किसको कहते हैं ना, कहावत है कि कोड़ में खाज हो जाना, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो प्रदर्शन किया है, जो हालत रही है वहाँ पर, जो निराशाजनक भयानक तौर पर वहाँ की आवाम को जो निराश किया है, तो वो पहले से भुखमरी की शिकार है, उनके पास खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, तो वो उनके साथ कोड़ में खास साबित हो रहा है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अफगानिस्तान ने जब ये मैच जीता है कल इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन है। एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको, यही अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आई है क्रिकेट की, कै खे घे घे,
इन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने अपने यहाँ रखकर इनको क्रिकेट के बारे में ABCD सिखाई है। और आप देखिए, आप गुरु जो है वो गुड़ हो गए और चेले शक्कर हो गए। और पाकिस्तान, और वैसे भी आपको बता दूं मैं एक बात और यहाँ पर, हालांकि वो पॉलिटिकल मामला है, पर एक लाइन आपकी जानकारी में बता दूं, मैं लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया के देशों पर लगातार नज़र रखे हुए हूँ, तो थोड़ी बहुत तो रेफरेंस मेरे पास रहता है उसका, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। लगातार वहाँ पर पाकिस्तान जो तालिबानी, जो कुछ बचे हुए आतंकी है, जिनका निशाना केवल पाकिस्तान है, अफगानिस्तान उनका निशाना नहीं है, वो लगातार बम धमाके कर रहे हैं। दर्जनों वहाँ धमाके कर चुके हैं, दर्जनों सैकड़ों लोगों की वहाँ पर जान ले चुके हैं वो अब तक वहाँ पर, और उनके आपस में झंझट है। और पाकिस्तान सरकार ने ये कहा है कि जिनके पास वीज़ा नहीं है, अफगानियों के पास करीब 2 लाख हैं, उनको निकालने का हुक्म दिया है कि ये अपने देश वापस जाएं। ये दोनों मुसलमान मुल्क हैं। मजेदार बात ये है, कभी एक दूसरे के लिए इस्लाम के नाम पर मरने जीने की कसम खाने वाले अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो खैर ये अलहदा मुद्दा है और ये क्रिकेट के खेल से जुड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तमाम चीज़ें चलती हैं। जब भी कोई एक चीज़ घटना घटित होती है तो उसके 50 कारण होते हैं। तो उनमें से एक कारण ये भी कि क्रिकेट यदि आज वहाँ अफगानिस्तान में ऊंचाइयों पर पहुँच रहा है, तो उसका कारण ये है कि वो इन सब रास्तों को लगभग छोड़ता जा रहा है, हिंसा के रास्ते और तमाम रास्ते। और निश्चित तौर पर मैं उनका जो भविष्य देख रहा हूँ खेलों में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि तरक्की का संबंध सीधा खेलों से है। पिछले 3 वीडियो में यही बात मैं लगातार फोकस कर रहा हूँ, लगातार जोर दे रहा हूँ इस बात को देकर कि वो तरक्की के रास्ते पे चल निकले। वो उन्होंने अब हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में कहाँ पर क्या चल रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं है। आप इसका एक और उदाहरण देखिए, हालांकि ये पॉलिटिकल मामला है लेकिन मैं खेल से रिलेटेड मामला है, चूंकि इससे लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, तो ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आप देखिए कि इजराइल और हमास का, फिलिस्तीन का मतलब युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, और अफगानिस्तान शांत बैठा है। यही अफगानिस्तान लड़ा के इशारा होते कूद पड़ते थे, इस्लाम खतरे में है, और मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में कहीं भी, सीरिया में, सूडान में, कहीं भी पहुंच जाते थे लड़ाई झगड़े करने। इनका कोई लेना देना नहीं होता था उस कंट्री से। जब इन्होंने बाद में जब देखा पिछले 2 साल में कि भाई हमारे साथ तो कोई आया ही नहीं है, हम पर जब कोई मुसीबत पड़ी है तो कोई नहीं आया, भारत के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। भारत के वहाँ, और इस प्रतिक्रिया में आप शायद इसमें नहीं है प्रतिक्रिया, लेकिन मैं आपको वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि भारत के बारे में अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, वो कितना जबरदस्त मानते हैं भारत को। भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा भाई है, और पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अफगानी, यही अफगानी जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं, जिनका रिलीजन आपस में मिलता है, वो बुरी तरह से लताड़ते हैं पाकिस्तानियों को और गंदी गंदी गालियां देते हैं उनके लिए कि इन्होंने हमको बेच खाया है, इन्होंने डॉलर में, वो उन्होंने कहा है कई वीडियो में कि हमको डॉलर में बेच खाया है इन्होंने अमेरिका के हवाले कर दिया हमको, और खुद ने वो करोड़ों लाखों करोड़ों डॉलर खाए, यहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की जो सरकार है वहाँ उसने। तो ये जो तमाम हालतें, इससे लगता यही है कि आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान दूसरे खेलों में भी, क्योंकि आप जानते ही कि वो कद काठी में लंबे चौड़े हैं, उनके अंदर रहने वाले पठान आप जानते हैं कितने मजबूत है पठान। फिर उनके यहाँ खाने पीने का, अच्छा ठंड पड़ती है तो वहाँ जो वातावरण है, वहाँ का जो क्लाइमेट है जिसको कह सकते हैं, वो भी खेलों के लिए उपयुक्त है वहाँ पर, क्योंकि ठंड है। गर्मी, तेज गर्मी में तो आप आसानी से नहीं खेल सकते, लेकिन ठंडक मौसम में वहाँ, फिर दूसरी बात यह है कि मेवे के लिए प्रसिद्ध है, तो उनका खाना पीना इस तरह का है, और लंबे चौड़े तगड़े बलिष्ठ हैं वो इस मामले में। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे खेल, जिन आप जानते हैं कि खेलों में तकनीक के साथ शरीर का बहुत महत्व है। यदि शरीर ताकतवर नहीं होगा तो तकनीक का आप कितना इस्तेमाल कर लें, तकनीक आपकी फेल है। एक बार तकनीक के भले ही फेल हो जाए, पर यदि शरीर से आप मजबूत हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करामात, खासतौर से जैसे एथलेटिक्स जैसे मुकाबले हैं जहाँ पूरी तरह दमखमी चलता है, और वो भागने दौड़ने में आप जानते हो कि पहाड़ों पे चढ़ने में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने में, युद्ध में उन्होंने यही किया है। जो अमेरिका को नाको चने चबाए उन्होंने, वो वहाँ पर इन सब में, इस सब परिवेश में वो पथरीली ज़मीन पर चलने में, दौड़ने में, भागने में माहिर हैं। तो हो सकता है कि अभी चूंकि उन पर सैंक्शंस का चक्कर चल रहा है और बहुत सारे देशों ने उनको मान्यता वगैरह नहीं दी है तालिबान सरकार को, धीरे धीरे हो सकता है कि वो अपना रिश्ता लोगों से मजबूत करें और पूरी दुनिया का नज़रिया। और मेरा मानना ये भी है कि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है क्रिकेट के बाद, उस दुनिया का नज़रिया तालिबान की सरकार को देखने का ज़रूर बदलेगा। इससे नीचे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा इस बात को लेकर, और अब कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन मिलेगा वर्ल्ड लेवल पर, अभी तक नहीं मिल रहा है बहुत सारे कंट्रियों से।
और वहाँ की सरकार को नहीं मिला अभी तक रिकॉग्निशन, तो ये जरूर मिलेगा। और जैसे ये मिलना स्टार्ट होगा तो निश्चित तौर पर खेल के साथ जो दूसरी जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे शैक्षिक हैं, चाहे और जो डेवलपमेंट के मामले हैं, वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको पाकिस्तान का रिएक्शन जरूर दिखाना चाहूँगा कि यही मुल्क जिन्होंने ट्रेनिंग दिए, जो एक तरह से एक ही थाली में बैठ के कभी खाते रहे, ठीक है, आज वो एक दूसरे को देख के गुर्रा रहे हैं, एक अलग चीज़ है। तो वो वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग अफगानिस्तान की जीत पर, जबकि लगातार पाकिस्तान तो अब लगभग वर्ल्ड कप से बाहर ही होने वाला है और वहाँ इफेंट बट लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसे पहुँच जाएंगे, वैसे पहुँच जाएंगे। लेकिन इस बात की जो खेल के विशेषज्ञ वो ज़्यादा जानते हैं कि बहुत कम संभावना रह गई है कि पाकिस्तान अब जो है वर्ल्ड कप में आगे कहीं बढ़ पाएगा। तो मैं आपको वहाँ की आवाम का रिएक्शन उन्हीं के लोगों के द्वारा दिखा रहा हूँ कि वो किस तरह से अपनी जो पाकिस्तान की जो टीम है और अफगानिस्तान की टीम है उसके लिए क्या कहते हैं। तो आप वो लास्ट में वो वीडियो ज़रूर देखिए और बहुत अच्छे बड़े अच्छे रिएक्शंस हैं उनके, और आक्रोश भी है उन रिएक्शंस में और गुस्सा भी है कि वो मिल जाएं पाकिस्तानी खिलाड़ी तो उनके साथ जाने उनका क्या हाल कर दें। तो आप लास्ट में ये वीडियो ज़रूर देखिए उनकी क्लिपिंग्स को, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अफगानिस्तान टीम से सीखना चाहिए जैसे उन्होंने ग्रो किया। सारे अफगानिस्तान से हम खाने वाले अब हमें अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। यार आपके सामने श्रीलंका को टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को 8 विकेटों से चेस किया, इंग्लैंड को भी टफ टाइम दिया, इंग्लैंड को टफ टाइम दिया। यार ये होता है, ये टीम यूनिटी है, स्पिरिट है, जीतने का जज्बा है, अपनी टीम के लिए खेलना। बाबर 70 गेंदों में 50 नहीं करना। बाबर ने मुझे लोड की नज़र ना आ जाए कोई शूट करता, मैं ऐसे ही बूंद पाड़ूंगा। शूटिंग में तो मैसे भाई हैं, चश्मा लगाया हुआ है, साइड पर बाबर आजम ने कटिंग कराई है, वीवो के ऐड दे रहा है ऐसे कटिंग शटिंग खर्चा करा के। वो भैन जो ग्राउंड में चलो, तुम बैट्समैन हो यार, वीवो का ऐड देखते हो ऐसे। चले अब इसको बाइंड अप करते हैं। कल मैच है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, क्या लगता है कल बाबर आजम वही टुक 50 ही करेंगे? और वही बाबर आजम मुझे तो लगता है ओ भाई कल शकीबुल हसन होगा, ठीक है, तस्कीन अहमद होगा, उनके अच्छे स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है, और फास्ट बॉलर भी लेफ्ट आर्म अच्छा है। कल मुझे लगता है बाबर आजम फिर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि ये 1-2 मैच में चल पड़ा ना। अब ये 2 50 की अगले 3-4 महीने चलनी है। बाबर ने 50 की थी, और भाई 50 नहीं की, बाबर ने मैच दो आया था तुम्हें। ठीक है बाबर, तुम छोड़ दो यार, वीवो के मोबाइल छोड़ दो, वीवो की एडवर्टाइजमेंट तुम छोड़ दो, बाबर ने तुम्हारा मैसेज है, स्टाइल पफ स्टाइल छोड़ दो। अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान जीती है, क्या कहेंगे आप? यार बहुत कमाल किया है अफगानिस्तान। तो श्रीलंका पहले देखें अच्छे मैच खेल रही थी, रन रेट भी अच्छी खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि श्रीलंका जीतेगी, पर अफगानिस्तान कमाल कर रहा है यार, अच्छा खेल रही है। टीम को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी अच्छी खेलेगी उनके बेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी गई है तो वो मैच जीते। मुझे बताया उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के किसी दौर में कहते थे बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, मगर कल इंडिया ने जो कि अपनी बॉलिंग के सर पे उन्होंने अच्छा खेला। उनके रोहित शर्मा जो कि अच्छा परफॉर्म कर गए, एज ए कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया और अच्छा उन्होंने खेला। और आप बिल्कुल वैसे ही, आपको नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान टीम वो भी इंडिया बनती जा रही है, मगर इंडिया के तो शिगिर्द ही है ना, तो वो बिल्कुल इंडिया की तरह खेल रहे हैं। वो पहले तो शिगिर्द पाकिस्तान की बात हो नहीं रहे। अब वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। मैं बन के तो पाकिस्तान से गए थे, अब वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं यार। जो भी खिलाड़ी मेहनत करता है ना, उसका सिला उसे लाजमी मिलता है। अब देखिए अफगानिस्तान दूसरा मैच जीत चुकी है। अगर ऐसे गड़बड़ होगी, 6 मैच 6 में से 3 जीत गई, 6 पॉइंट हो गए अफगानिस्तान के। अब 2 और जीत जाती है कहीं ना कहीं से, वो सेमीफाइनल में भी। पाकिस्तान ने क्या किया, कहाँ गई पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास बॉलिंग? पाकिस्तानी टीम को चित्र पड़ने चाहिए, पाकिस्तान के पीसीबी को चित्र पड़ने चाहिए। आज चीफ सिलेक्टर आज तो गंदे अंडे मारने चाहिए। सर वो छोड़ के चलेंगे, आज उन्होंने रिजाइन दे, उन्हें दोबारा बिठा के गंदे अंडे मारने चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है? तो ज़का अशरफ कह रहे थे मैंने तो उनको फुल हैंड दिया था यार, जिस मंजिल को आप ले आओ, मगर ये आपने परफॉर्म इतना गंदा परफॉर्म। तो हमारी टीम में सियासत आई थी, सियासत की वजह से बस उनकी तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही थी, और पूरी टीम यार, इतनी बड़ा नाम, इतनी बड़ी टीम और इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गुस्सा आता है। मेरा दिल करता है इनको चपेटे लगाओ, इन पर गंदे अंडे मारो, एयरपोर्ट पर इनको जूतियों से इनका स्वागत करो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जी मेरा नाम खावर अब्बास है। क्या करते हैं जी? मैं जीसी में स्टोर जॉइन, तो BS इंग्लिश किया अभी। वेरी गुड। अच्छा, आज जो है श्रीलंका हार चुका है अफगानिस्तान से। हाँ जी। तो कैसे देख रहे हैं कि एक नई टीम है बिल्कुल ही, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को भी हराया, अब उन्होंने श्रीलंका को भी हरा दिया, कैसे उस टीम को, उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, अफगानिस्तान हर किसी से हार रही थी, देखा है आपने पिछले मैचेस में, और किसी भी पिछला वर्ल्ड कप हुआ है इससे पहले, उसमें देखें कोई एक मैच नहीं उसने जीता। लेकिन इसकी बड़ी वजह यह भी है
कि उसको ना अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती, जहाँ वैसे उनका जो माहौल रहा है आपने पिछले दिनों में देखा है। उसके बाद फिर अब जैसे वो टीम बन के आई है, तो मुझे लगता है अगर इनको मौका मिले ना तो ये बहुत ऊपर जाएगी। अब देखें उनके पास अगर अपनी टीम के साथ हम अपना कंपैरिजन करें, हमारे बॉलर शादाब खान, उसामा मीर और बिल्कुल ये नवाज़, किसी किस्म के लगता नहीं है कि उनके साथ इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। उनकी इतनी स्विंग होती है, ये फुल टासे मार रहे होते हैं पाकिस्तान वाले और सीधी जो है बल्ले के ऊपर ही दे रहे होते हैं। बस नाम के स्पिनर है, ना इनको कोई काम है ना कुछ आता है, बस पता नहीं तनख्वाहें लेते जा रहे हैं और इनका कोई काम नहीं। अगर देखें अफगानिस्तान की टीम में देखें, दूसरा है राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, उनकी बॉल समझ ही नहीं लगती बैट्समैन को। और फिर ये भी है कि अफगानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है, हालांकि वो खुद पाकिस्तान से ही सीखी है, हमारे कोचेज़ हमारे पाकिस्तानी बंदे ही उनके कोचेज़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो वो अपना 100% देती है। और पाकिस्तानियों को इससे थोड़ा सीखना चाहिए, उनको शर्म भी आनी चाहिए कि कौन सी टीम हमें हरा के जा रही है। और देखिए अफगानिस्तान ने पिछले दिनों इंग्लैंड को भी हरा दिया है, तो इन दिनों में जो है उनकी जो कारकर्दगी है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। गुरबाज को देख लें और उनके ओपनर देख लें, हमारी ओपनिंग नहीं पक्की हो रही, किसी को समझ नहीं लग रही कि किसको खिलाया जाए तो पाकिस्तान की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और बाकी टीमों में देख लें ओपन ही चेज करके चली जाती है, ओपन ही सारा स्कोर बनाती है। आज भी उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 241 उन्होंने टारगेट जो है वो चेज किया है। उन्होंने अपने ओपन पे काम किया, उन्होंने अपने ओपन मतलब समझदारी से भेजे हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि अब्दुल्ला शफीक को भेजें इमाम उल हक के साथ या इमाम उल हक के साथ फ़खर जमान को भेजें, सबको कंपैरिजन कर लिया। और सबसे बड़ी जो आजकल बातें हो रही हैं कि जो ये सारी टीम है इन्होंने पाकिस्तान के जो है फैंस का कोई ख्याल नहीं किया और अपनी मर्जी से जो है टीम लेके आ गए। इनको इतनी सहूलतें देते हैं, इनको इतनी सैलरीज यहाँ पर मिलती है, इतनी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इनको इज्जत मिलती है, और लेकिन उसका क्या हमें सिला क्या दे रही है हमारी टीम। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की टीम बनी है फुटबॉल के लिए, तो उसके लिए ना कोई उनकी सैलरी है, कोई फंडिंग नहीं कर रहा और ना ही उनकी इतनी सैलरी है। वो शौकिया तौर पे देख लें, हॉकी हमारी कौमी खेल है, तो क्या उनका हाल, उस खेल का क्या हशर हमने किया है। और क्रिकेट को देख लें, इन पे हम लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं और पूरे पाकिस्तान ये ढूंढ के लाते हैं अलग प्लेयर, लेकिन फिर भी उनकी कारकर्दगी जो है ना फैंस को बहुत जो है मायूस है, पाकिस्तानी टीम बहुत मायूस है। तो आज जैसे पाकिस्तान और इंडिया का पहले मैच होता था, बड़ा मजा आता था, दोनों टीमें बराबर की होती थी। अब तो इंडिया, तो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने तो जीतना। अब वही सिचुएशन हमारी अफगानिस्तान के साथ है कि अफगानिस्तान के साथ हम अपने आप को देखते हैं कि यार हम अफगानिस्तान से जीत सकते हैं या अफगानिस्तान जीत सकता है। पहले यही थी कि ना हमने इंडिया से, अब तो जैसा उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में हमें धोया है ना इंडिया वालों ने, उससे पहले बड़ी मतलब सारे फैन थे यार पाकिस्तान जैसी टीम ही कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जैसा एक्सपोज किया है हमें ना, उसके बाद से पाकिस्तान का टीम का बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। तो उससे पहले ये तो कतई उम्मीद नहीं थी कि हम अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब से हारे हैं तो बिल्कुल दिल टूट गया सबका, बिल्कुल मायूस है सारे पाकिस्तान का। और अभी भी मतलब कुछ लोग हैं इससे जीत जाएगी तो आगे चले जाएंगे, अगर मगर ये वो ऐसे सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हम कहें कि देखें वो अफगानिस्तान से हार गया, उसने क्या इंग्लैंड को हराना है, क्या न्यूजीलैंड को उसने हराना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है पाकिस्तान के चांस फिनिश हैं, बिल्कुल फिनिश है। मुझे नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता, बस जो ज्यादा जो सपोर्ट करते हैं बस वही है। बाकी सारी टीम जो है जो उन्होंने अपनी पसंद से खिलाई है, ना कोई मेरिट है ना कुछ, वही वो जैसे कहते हैं वो पर्ची है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो हम क्रिकेट के हवाले से एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पता चला है कि इंज़मामुल हक जो कि माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन हैं और साथ में क्रिकेटर भी हैं, साथ में चीफ सिलेक्टर भी हैं, उन्होंने सुना कि इंग्लैंड में कोई कंपनी थी, उसमें उनके शेयर्स थे, वो को खिलाड़ी का सिलसिला था। ऐसे लग रहा है जैसे करप्शन जो है वो शायद हर चीज़ में आ चुकी हुई है। क्रिकेट स्पोर्ट्स को भी हमने माफ़ नहीं किया। हमारे जो खिलाड़ी जो आम घरों से आते हैं, ज़्यादातर इतने कोई वेल ऑफ अच्छी फैमिलीज से नहीं होते। ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे ही इंसान तरक्की करता है, लेकिन अपने हार्डवर्क से वो अपनी क्रिकेट टीम में जगह बनाते हैं। लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो
उस तरह ग्रूम और ग्रो नहीं कर पाते, और वो उनको यकदम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वहाँ पे वो अपनी घर की पॉलिटिक्स, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स लेके आ जाते हैं। खैर एनी हो, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बतानी है। एक तो ये हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। चेयरमैन साहब जो हैं वो सुने कैप्टन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल के करीब पहुंच रहा है जी। उन्होंने श्रीलंका को भी हरा दिया, इंग्लैंड को भी हरा दिया, पाकिस्तान को भी हरा दिया। आप ये आग फील कर सकते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। ये आपने जब जीतना होता है ना, तो आपके अंदर कुछ तड़प होती है, कोशिश होती है। जब और साथ ही मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो क्या नाम है कोच हैं ग्रैंड ब्रैडबर्न, उन्होंने जनाब एक नया जो है वो सुरसरी छोड़ दी। उन्होंने कहा जी प्लेयर्स हमारे को कोई इफेक्ट नहीं हुए, उनको 5 महीने की सैलरी नहीं मिली। मतलब ये क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? ये कैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? भाई जिस बंदे को पता है 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, उन्हें कटा दसा काम करना है। उसने उन्हें की काम करना है। अगर उसको पता है कि मुझे सैलरी नहीं मिली, और पाकिस्तानी जो है जिसे वो कहते हैं ना उससे बाहर निकलने वाले हैं। अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेलने वाला है, और इंडिया जो है वो किस तरह क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो ही इज़ थिंकिंग टू ट्रैवल टू प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। वो सोच रहे हैं कि वो इंडिया आएंगे फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आप इमेजिन कर लें चीज़ें कैसे अनफोल्ड कर रही हैं। इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ने अहमदाबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखा था। मतलब क्रिकेट को वो किस नहज में ले गए। हमारे पास तो क्रिकेट की टीमें नहीं आती, और वो क्रिकेट को किस नहज पे लेके चले गए हैं कि वज़ीर आज़म तो सदर मैच वेखन पे आमदे ने। दैट्स हाउ यू प्रमोट योर सॉफ्ट पावर, दैट्स हाउ यू प्रमोट योर कंट्री। ठीक है जनाब। और हमारे मौलवी साहब जो हैं, इन्होंने उल्टा बजाय इसके कि टीम को बचाते, इन्होंने उस अंदर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और मुझे तो ये पता चला है कि हमारे ये जो अलामा साहब हैं, अलामा इंज़मामुल हक साहब, ये खिलाड़ी कम, और ज़ाहिर बात है इनका वो दूसरा जो सिस्टम वो ज़्यादा है। और वो और वैसे भी इनकी जिसामत और वो चीज़ें नहीं रह गई कि ये खिलाड़ी तो रह ही नहीं गए हुए। ये तो उस वक़्त खिलाड़ी हुआ करते थे। तो थैंक्स टू मौलाना तारक जमील, जिन्होंने इन तमाम लोगों को इस रास्ते पे लगा दिया। उसने कहा सारे मौलवी बन जाओ, छड्डो वरना जो कर दियो इहदे च की पे आवे। और जो है ना इस तरफ इनको लगा दिया। खैर एनी हाउ, अब पता ये चला है कि मौलाना इंज़मामुल हक साहब ने अपने आप को 25 लाख रुपए सैलरी दी, और ये भी कहा कि जो अंडर 19 है उनका जो आई थिंक कोच या चीफ सिलेक्टर जो है वो मोहम्मद यूसुफ को बना दें, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ भी इन्हीं की तबलीगी जमात के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा ताकि ऊपर भी मेरा कंट्रोल हो, नीचे भी मेरा कंट्रोल हो, और मैं अंदाता हूँ। वो नए आए हैं चीफ साहब जो हैं, उन्होंने सारे फाड़ लिया। और वो ये कहते हैं जी कि वो पॉलिटिक्स की वजह से टीम आ रही है। टीम के अंदर बहुत पॉलिटिक्स है। और वो जो ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि जनाब इन मौलवियों की वजह से आ रही है, और हम इनसे पूछेंगे ये क्या हुआ है। सो ये लड़ाई शुरू हो गई है। ये सारे इस्लाम को भी बेच रहे हैं, अल्लाह को भी बेच रहे हैं, और बातें हमें सारे बड़ी सुनाते हैं, सारे बड़ियाँ गल्लां सुनान दे कि पायन जनाब देखो ना, अल्लाह रसूल कुरान, बातें यहाँ से नीचे नहीं करनी, और काम कोई ऐसा नहीं करना जो कि इस्लामी टीचिंग्स के जो है वो हक में हो, के साथ मिलता हो। अफ़गानिस्तान की टीम पे मैं बात करूं, श्रीलंका को हरा दिया। और पाकिस्तान आजकल वो मैं देख रहा था कि किस तरह ये हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि फ़लाँ टीम हारेगी, वो जीतेगी, वो बाहर होएगी, वो दी लात टूटेगी, उसको ये होगा, तो वो फिर हम जो है ना वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। इनको नहीं सेमीफाइनल में पहुंचना चाहिए। मैं सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए, बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। वहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए जिसके अंदर तड़प हो, जिसके अंदर आग हो, जो खेलना जानता हो, जो अपने मुल्क के लिए खेलना आया हो। ये सारे एक दूजे की यारियां निभाण डे ने, एक दूजे ने जनाब तलग निभाण डे ने। कहते चल ठीक है, तू मेरा यार है, चल तू आ जा, तेने बॉलिंग करा देना। तू मेरा बड़ा अच्छा तलग है, तू मैंने परफ्यूम दिता सी, चल मैं तेनों जो है ना बैटिंग ले आना। तू बड़ा चंगा यार, चल तेनों मैं पिछे, तू नमाजा बहुत पढ़ना, चल यार मैं तेनों विकेट कीपर खिलार देना। मतलब ये कोई तरीका कार है? ये कोई स्पोर्ट्स है?
दुनिया में स्पोर्ट्स ऐसे होता है, पर्सनल ताल्लुकात और मज़हब की बुनियादों के ऊपर आप जो है वो सारा निज़ाम चलाते हैं। कौन दुनिया में ऐसे करता है यार? वो खुदा का नाम लें, आपको अपनी इज़्ज़त और गैरत का एहसास नहीं है। ये जो 25 करोड़ लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो अच्छी खबर देखने की तलाश में हैं, जो सोच रहे हैं यार इंडिया साडी टीम गई है, कोई उत्थों करके आए दी, कोई लैके आए दी, कोई सानू को जनाब असीं कहेंगे बड़े खुश होंगे। यार शुक्र है हमारी टीम जो है वो उसने कोई वहाँ पे किया है, जिसे कहते हैं ना कि जीता है। और हम बड़े इधर जनाब नारे मारेंगे और कहेंगे यार वाह, ऐसे होती हैं टीमें, देखो मुश्किल वक्त में टीम इन्होंने कोई मुश्किल वक्त नहीं, इन्होंने सारे दुबई फ्लैट ले लैने, इंग्लैंड इन्होंने पता नहीं की क्रिकेट खेलने ने, पाकिस्तान इन्हें जो प्रॉपर्टी डीलर ने इन्होंने दोस्तियां ने, उनके लिए ये काम करते हैं, वहाँ पे ये गाड़ियाँ घर बगले ले रहे हैं। इनको तो क्रिकेट चाहिए नहीं। मैं तो कहता हूँ सारी टीम को फारग करके नई टीम बनाओ। इन्हों की टीम निके निके बाल ने, एक निक्का जिहा धक्का मारी थले डिग पैंदे ने सारे खिलाड़ी।